विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, बहुत सारी बुराइयां हैं जो अगर हमारे अंदर आ जाएं तो हमें एक अच्छा इंसान बनने से रोक देती हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, लालच, अहंकार, झूठ, ये सब, इनमें से कोई भी एक बुराई अगर हमारे अंदर आ जाती है तो हम अच्छाई से दूर हो जाते हैं। और इनमें से भी सबसे बुरा जिसे माना गया है वह है अहंकार, अभिमान। क्योंकि एक बार यदि हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाए, अभिमान आ जाए, तो हम सबको अपने से छोटा, अपने से कम समझने लगते हैं। और अगर कोई हमारे बराबर लगता है तो हम उससे जलने लगते हैं। कोई अगर हमसे आगे निकलने लग जाता है तो हम उसे ईर्ष्या करने लगते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। तो एक अहंकार की भावना अनेक बुराइयों को जन्म दे देती है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, जो छोटी सी कविता आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें कवि ने दिए का उदाहरण देकर हमें ये समझाया है कि अभिमान करने का अंत, उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। कविता का शीर्षक है दिए का अभिमान। अभिमान का अर्थ है घमंड। तो एक दिए को, दीपक को किस तरह से घमंड हो गया, क्यों हो गया और उसका अंत क्या हुआ, चलिए देखते हैं। पहले हम कविता को पढ़ेंगे और आपने मेरे साथ साथ बोल बोल कर पढ़ना है। जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात में अंधकार का मैं ही करता नाश। शशि भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियारा, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियारा। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि, अहंकार की आंखों से वह देख रहा था सृष्टि। इतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका एक, सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेख। सोचो क्या आंधी तूफानों के भी सतत प्रयास, बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का है कभी प्रकाश। मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खिंच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। और कवि का नाम क्या है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो कितनी सुंदर कविता उन्होंने लिखी है, कितनी अच्छी सीख ये हमें दे रही है। अब हम कविता को समझेंगे अच्छी तरह से। जो शब्द लाल रंग से लिखे गए हैं उनके अर्थ तो आपने समझने ही हैं, उसके अतिरिक्त जो जो मैं शब्दों के अर्थ आपको बताऊंगी, पंक्तियों के अर्थ बताऊंगी, उनको समझिएगा और फिर पूरी कविता से जो सीख मिल रही है हम उस पर विचार करेंगे। शुरू करते हैं। जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान। दीपक जो जल रहा था, और जब दीपक जलता है तो प्रकाश उत्पन्न करता है, जिससे अंधकार, अंधेरा दूर हो जाता है। तो उसको इस बात का घमंड हो गया, अभिमान हो गया कि सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। उसे लगा कि मैं तो सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक महान हूँ। क्यों ऐसा लगा उसे? सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश। उसे लगा सूरज तो केवल दिन में प्रकाश कर सकता है, रात को तो सूरज आता नहीं है। लेकिन मैं तो दिन रात जलकर अंधकार को दूर कर सकता हूँ। और किंतु रात में अंधकार का मैं ही करता नाश। तो रात में तो अंधकार का नाश मैं ही करता हूँ, रात में सूर्य नहीं आता है अंधकार को भगाने के लिए। शशि भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियारा, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियारा। तो शशि के लिए क्या कहता है वो? शशि से अपने को ज्यादा ताकतवर क्यों कह रहा है? शशि मतलब चांद।
और चांद से ज्यादा ताकतवर अपने आप को किस आधार पर बता रहा है कि चांद तो केवल बाहर प्रकाश कर सकता है, लेकिन घर के भीतर उसकी रोशनी नहीं जा सकती। पर मैं तो इतना महान हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं घर के भीतर भी प्रकाश कर सकता हूँ। घर के भीतर का अंधकार तो मैं ही दूर कर सकता हूँ। घर के कोने कोने का अंधकार दूर हो जाता है जब मैं जलता हूँ। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि। व्योम मतलब आकाश। तो उसकी जब दिए की लौ एकदम पूरी जल रही होती है तेज, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो घमंड में सिर ऊंचा करके दिया बैठा हो और अपने लौ को ऊंचा उठाए जल रहा है, मानो घमंड से अभिमान से भरा हुआ है। तो उसको देखकर कवि ने कल्पना की है कि वो घमंड में मानो सिर ऊंचा करके बैठा था और व्योम मतलब आकाश में उसकी नजरें थी कि देखो मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे महान हूँ। अहंकार की आंखों से वह देख रहा था सृष्टि, और इस समय उसको जहां तक उसकी नजर जा रही थी दिए की, उसे लग रहा था यहाँ सारा जो प्रकाश है, जो दूर दूर तक रोशनी है, वो मेरी ही फैलाई हुई है। मैंने ही इस सारे अंधकार को दूर किया हुआ है। तो ये घमंड उसके अंदर भर गया था और उसे तो लग रहा था कि वो ही सबसे ज्यादा प्रकाश फैला सकता है। सूर्य और चंद्रमा भी उसके आगे कुछ नहीं है। इतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका एक, सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेख। इतने में क्या हुआ, हवा का एक झोंका आया और दीपक को बुझा गया। तो जो दीपक अभी तक अभिमान से भरा हुआ था, उसकी लौ जो सीधी ऊपर की ओर उठ रही थी, मानो घमंड से तन कर खड़ी हो, इतने में ही एक हवा का झोंका आया और उस दीपक की लौ जो थी वो बुझ गई। मानो उस दीपक का सिर नीचे हो गया और मात्र क्या रह गया, सिर्फ धुआं रह गया। जैसे दीपक बुझता है तो क्या होता है, धुआं निकलता है। तो इसी तरह से वो लौ बुझ गई, मानो दिए का सिर नीचे हो गया और सिर्फ धुआं बाकी रह गया। सोचो क्या आंधी तूफानों के भी सतत प्रयास, सतत मतलब लगातार। सोचो अब जरा कि इतने आंधी तूफान आते हैं, कितने मौसम बदलते हैं, यानी कि आंधी तूफान लगातार कोशिश करते रहे भले ही, लेकिन बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का है कभी प्रकाश। तो क्या कभी वो आंधी तूफान सूर्य और चंद्रमा को बुझा सके हैं? नहीं। रवि और शशि अर्थात सूर्य और चांद के सामने दीपक तो कुछ भी नहीं है, वो तो जरा से हवा के झोंके से बुझ गया। जबकि सूर्य और चांद की रोशनी किसी बड़े से बड़े आंधी तूफान से कम नहीं होती, उनके ऊपर आंधी तूफानों का कोई असर नहीं होता। मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खिंच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख। तो किस तरह से जो दीपक सोच रहा था कि वो इतना शक्तिशाली है, सूर्य और चंद्रमा से भी ज्यादा उसकी ताकत है, वो हर दिन रात अंधकार को मिटा सकता है, घर के बाहर और भीतर का अंधकार मिटा सकता है, पर जरा से हवा के झोंके ने ही उसको बता दिया कि वो कितना कमजोर है। तो जैसे ही हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया और उसके मस्तक पर कलंक की रेखा खींच गई। मतलब आप देखते होंगे ना कि जो जोत जब तक जल रही होती है तो उसका प्रकाश होता है, जैसे ही बुझती है तो वो ऊपर से काली हो जाती है। तो दीपक के मस्तक पर कलंक की रेखा खींच गई। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, दुष्परिणाम मतलब बुरा परिणाम। जब जब कोई अहंकार करता है तो उसका परिणाम बुरा ही होता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो। यहाँ तो कवि ने दीपक का उदाहरण देकर हमें ये बात समझाई है, पर कोई भी हो, जब अगर किसी समय किसी को घमंड हो जाता है अपने किसी काम पर, वो ये सोचने लगता है कि उससे बेहतर तो इस काम को कोई कर ही नहीं सकता, या अगर वो नहीं करेगा तो ये काम होगा ही नहीं। पर समय आने पर उसे पता चल जाता है
कि यदि वो ना करता तो शायद कोई और इस काम को और बेहतर तरीके से कर सकता था। तो घमंड तो कभी करना ही नहीं चाहिए। तो कवि वही कह रहे हैं अंतिम पंक्ति में, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बिना अभिमान के, बिना घमंड के कीजिए। ये तो मन में आना ही नहीं चाहिए कि मुझसे अच्छा इस काम को कोई नहीं कर सकता। तो किसी को अपने सामने कम या छोटा नहीं समझना चाहिए। अपना काम बेहतरीन तरीके से करो, अच्छे से अच्छा प्रयास करो, उस काम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश करो। पर ये कहना कि मुझसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता, ये कहना या ये सोचना तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरह कवि ने इस छोटी सी कविता से कितनी गहरी सीख दी है कि हमें किसी भी तरह का घमंड अपने मन में नहीं लाना चाहिए। तो क्या सीखा बच्चों कि हम कोई भी काम करें उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अपने मन में कभी इस बात का घमंड या अहंकार ना आ जाए कि हम सबसे अच्छे हैं, हमसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसी भावना आते ही हमारी क्षमता में कमी आ जाती है। अच्छाइयों की कोई सीमा नहीं है, हमसे ज्यादा अच्छा करने वाले अनगिनत लोग हैं। तो हम अपने अच्छे से अच्छा करें, बेहतरीन प्रयास करें, पर ये कभी मन में ना लाएं कि हमसे बढ़िया तो कोई नहीं कर सकता या हमारे बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, सबके बिना काम चल सकता है, पर सबका योगदान जरूरी है। इसलिए अपना योगदान दीजिए, अपनी तरफ से बेहतर कार्य कीजिए, पर अभिमान को अपने अंदर मत आने दीजिए। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।